जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे अम्ल, क्षार और लवण। आखिर ये दोस्तों अम्ल, क्षार और लवण कहां से आए हैं? तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो तो आप देखोगे साथियों कि आपकी साइंस की बुक का जो सेकेंड चैप्टर है वो यही है, क्या? अम्ल, क्षार और लवण। आखिर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अम्ल क्या होता है, तो दोस्तों आप बहुत पहले से जानते हो कि जो अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा होगा। क्या? अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा हो जाता है, और जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो दोस्तों मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए, क्या प्रत्येक अम्ल को चख सकते हो? क्वेश्चन ये है कि क्या साथियों आप प्रत्येक अम्ल को चख सकते हो? क्या प्रत्येक अम्ल का स्वाद पता कर सकते हो? जैसे मैं दोस्तों आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दे दूं, क्या आप उसका स्वाद पता कर सकते हो? क्या ये खट्टा है? तो दोस्तों क्या होता है, ये बहुत साल पहले की बात है, कई साल पहले की बात है दोस्तों। हमारी तरह एक व्यक्ति थे जिन्हें हम आर्हेनियस के नाम से जानते हैं, और उनको भी यही पता था कि जो अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा होगा और जो क्षार होगा वो स्वाद में कड़वा होगा। लेकिन आर्हेनियस जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा क्या ये प्रॉपर डेफिनेशन है? जो बाद में दोस्तों साइंटिस्ट भी बनते हैं, उन्होंने सोचा क्या ये अम्ल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा कई सारे अम्ल ऐसे हैं जिन्हें हम चख ही नहीं पा रहे हैं, अब हम ये कैसे माने कि ये अम्ल है या ये क्षार है? बात सही है ना दोस्तों? तो आर्हेनियस क्या करते हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब वो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो दोस्तों उन्होंने पाया कि अगर हम किसी भी अम्ल को जल में घोल रहे हैं, क्या दोस्तों, अगर आर्हेनियस ने देखा कि अगर कोई अम्ल है जिसे हम क्या कर रहे हैं, जल में घोल रहे हैं, तो वो दोस्तों एक समान, यानी जितने भी अम्ल थे जिनको उन्होंने अम्ल में घोरा, तो वे एक समान चीज कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे साथियों, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे थे। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, क्या हो रहा था दोस्तों, हम लोगों की तरह आर्हेनियस को भी यही पता था कि जो अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा होगा और जो क्षार होगा वो स्वाद में कड़वा होगा। लेकिन दोस्तों वो बंदा सोचता है कि आखिर ये क्यों है, क्या ये प्रॉपर डेफिनेशन है हमारी अम्ल की? तो उन्हें पता चलता है, और वो दोस्तों स्ट्रगल, संघर्ष करते हैं और कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो देखते हैं, उन्होंने देखा कि जो अम्ल होगा, उन्होंने एक अम्ल नहीं दोस्तों बहुत सारे अम्ल को क्या किया, जल में घोला, और उन्होंने देखा दोस्तों वो जितने भी अम्ल को जल में घोल रहे थे, ऐसे भी वहां पर अम्ल थे जिन्हें हम चख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने दोस्तों बहुत सारे अम्ल को जल में जब घोला, तो उन्हें पता चला कि ये एक समान व्यवहार कर रहे हैं। वो समान व्यवहार का क्या था दोस्तों, वो समान व्यवहार ये था कि प्रत्येक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा था। क्या दोस्तों, प्रत्येक जो अम्ल था वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा था। तो दोस्तों वो खुश हुए, उन्होंने कहा अरे वाह, हाँ ये जो परिभाषा होती है वो एग्जैक्ट है, और उसके बाद यही चलती आ रही है। क्या दोस्तों, अब देखिए, पहले आप क्या जानते थे दोस्तों, मैंने आपके लिए पहले की जो स्लाइड्स लिखा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, आर्हेनियस ने तो ये बात को नहीं माना। आर्हेनियस ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने दोस्तों बहुत सारे अम्लों को क्या किया, जल में घोल के देखा। तब उनको पता चला कि जो ये अम्ल है ना, वो क्या कर रहा है दोस्तों, जो अम्ल पदार्थ है वो क्या कर रहा है, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्या कि जो भी अम्ल होगा वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा। तो आप कहोगे ठीक है, ये बात मैं समझ में आ गई आ रही है इसकी, कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, अब आप कहोगे एग्जाम्पल दीजिए कि आखिर एग्जाम्पल क्या क्या है जो अम्ल होंगे और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहे होंगे। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल जो दोस्तों हर बच्चे को याद होता है, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों आपको भी ये अच्छे से याद होगा, बाद बाकी आपको याद हो या ना हो, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, HCl। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हम देखेंगे क्या कि अगर ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या वो जल में H+ आयन दे रहा है? तो देखिए, जब हमने इसको जल में घोला तो दोस्तों ये देखिए H+ आयन दे रहा है, यहां पर देखिए H+ क्लोरीन को माइनस में दे रहा है, यानी H+ आयन दे रहा है, क्या दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो आर्हेनियस की जो बात है वो बिल्कुल ठीक यहाँ पे हो रही है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो वो दोस्तों हाइड्रोजन प्लस आयन देगा और 100% देगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, H2SO4। क्या? H2SO4। अब आप ये बताइए H2SO4 क्या होता है? H2SO4 क्या होता है बताइए? हाँ दोस्तों, H2SO4 होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या H2SO4 क्या होता है दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको जल में घोला। तो जैसे ही हमने इसको जल में घोला तो ये भी H प्लस आयन दे रहा था। क्या दोस्तों? H प्लस आयन दे रहा था और सल्फेट माइनस दिखा रहा था। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। क्या? हाइड्रोजन सल्फेट। और जो ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है वो क्या होता है दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग खट्टा कड़वाई करते रहे, तब तक एक व्यक्ति ने खोज की हाँ कि अब ये H प्लस आयन होगा। और दोस्तों केमिस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए खट्टा क्या है, हम हाइड्रोजन ए परमाणु तत्व के हिसाब से निकालते हैं ना। तो उन्होंने बहुत ही मस्त डेफिनेशन दी कि अम्ल अगर जल में घुलेगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, अब HNO3 क्या होता है बताइए? HNO3 क्या होता है बताइए? HNO जिसे हम हाइड्रोजन नाइट्रेट पढ़ते हैं। क्या? हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब बताइए HNO3 क्या है? HNO3 होता है नाइट्रेट अम्ल। क्या दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट अम्ल। क्या दोस्तों? नाइट्रेट अम्ल। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों? नाइट्रेट अम्ल को जल में डाला तो दोस्तों वो H प्लस आयन देता है। क्या? H प्लस आयन देता है। तो दोस्तों आपने अब अच्छे से कवर किया कि जो भी आपका अम्ल होगा वो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देगा। 100% सत्य बात है। और दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात भी नहीं है, बहुत सरल है। क्या? कि जो अम्ल होगा वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट पहले उन्होंने अम्ल के बारे में किया और अम्ल की बात सही हो गई थी, तय हो गई थी। अब बात आती है कि क्षार की। आखिर अब क्षार को कड़वाई से एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ कैसे लाया जाए? तो आप बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दोस्तों तमाम भर के क्षार, जितने भी क्षार थे, बहुत सारे क्षारों का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये कहा कि अम्ल अगर जल में घुल रहा है तो कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर हम क्षार को भी जल में घोलें तो वे कुछ ना कुछ तो करेगा क्षार भी। तो वे देखा उन्होंने दोस्तों कि जितने भी क्षार थे और वो जल में घुल रहे थे वो भी एक समान व्यवहार कर रहे थे। क्या? एक समान व्यवहार कर रहे थे। जितने सारे भी क्षार थे उन्होंने क्या किया आर्हेनियस ने कि जितने भी सारे क्षार थे साथियों उन्होंने क्या किया, उनको जल में घोला तो उनमें एक समान क्वालिटी थी। क्या? कि दोस्तों ये देखिए, क्षार वह पदार्थ होगा जो जल में घुलकर, यहाँ पे देखिए, क्षार वह पदार्थ होगा जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, यानी OH माइनस। याद रखिए, क्या? OH माइनस आयन देता है। मैं इस सब कुछ साफ कर दे रहा हूं, फिर यहाँ पे लिखता हूं। आर्हेनियस ने क्या किया दोस्तों? क्षार को भी पानी में डाला और उन्होंने पता चला कि दोस्तों ये समान व्यवहार कर रहे हैं। क्या? कि जितने भी क्षार होंगे साथियों, जितने भी क्षार होंगे वो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन देंगे। क्या दोस्तों? हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी OH माइनस देंगे। ये OH माइनस आयन देते हैं जितने भी क्षार होंगे। एक क्षार नहीं दोस्तों, जितने भी होंगे इस ब्रह्मांड में उपस्थित। तो क्या किया दोस्तों? इसको बताइए क्या कहते हैं? NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इन्होंने क्या किया, आपके पास एक क्षार है। क्या दोस्तों? NaOH। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में डाल दिया। तो जैसे ही दोस्तों ये जल में पड़ा तो ये क्या कर रहा था? Na प्लस और OH माइनस दे रहा था। क्या दोस्तों? हाइड्रोक्साइड आयरन माइनस दे रहा था। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे देखने की जरूरत है। अब दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, फैक्ट है। क्या? किसी भी रासायनिक सूत्र के पीछे अगर OH लगा हो, समझ लेना वो क्षार ही होगा ज्यादातर। क्या दोस्तों? OH लगा दिख जाए समझ लो क्षार है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब दोस्तों उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या के मतलब होता है पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया और देखा दोस्तों OH जो है वो माइनस दे रहा है। क्या? OH माइनस दे रहा है। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने दूसरा लिया जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो दोस्तों क्या कर रहा था? OH माइनस दे रहा था। OH माइनस दे रहा था। अब दोस्तों इन सब बातों को अगर हम 2 सेंटेंस में कहना चाहें तो क्या कि दोस्तों आर्हेनियस ने संघर्ष किया और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये संघर्ष निकाल दिया कि अगर हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, वहीं अगर हम क्षार को जल में घोलेंगे तो मैं हाइड्रोक्साइड माइनस यानी OH माइनस देगा। तो दोस्तों कितना सिंपल हो गया, हमें याद रखना कि आर्हेनियस ने ये बात बता दी कि जो क्षार होगा वो OH माइनस देगा और जो अम्ल होगा वो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन देगा, यानी H प्लस देगा। ठीक है,
ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, साफ करते हैं। अगर आपको कुछ इसमें से लिखना हो लिख लीजिए, क्योंकि अब हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। ठीक है, अब दोस्तों एक जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब हम दोस्तों इसको पूरा साफ किए दे रहे हैं। देखिए अब दोस्तों क्या होता है कि आप मान लीजिए, जैसे दोस्तों अब आप प्रत्येक अम्ल को ना ही जल में घोलोगे ना ही क्षार में घोलोगे, क्योंकि विस्फोट हो सकता है, आप इसके डर में रहोगे। तो दोस्तों क्या किया, फिर एक चीज और पता चली जिसे हम सूचक कहते हैं, यानी इंग्लिश में इंडिकेटर। यानी दोस्तों हम सूचक के माध्यम में से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्या दोस्तों मैंने क्या कहा कि मान लीजिए दोस्तों आप क्या हो, आर्हेनियस के द्वारा जो बताई गई थी डेफिनेशन, उसमें दोस्तों क्या करो, आप प्रत्येक अम्ल को नहीं डाल सकते जल में या क्षार में, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आप पढ़ने जा रहे हो सूचक। किसके बारे में दोस्तों, सूचक के बारे में। अब आखिर ये सूचक क्या होते हैं, मैं आपको सूचक के बारे में बताता हूं। दोस्तों सूचक क्या होते हैं, दोस्तों सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। कि दोस्तों आप सूचक की माध्यम, सूचक दोस्तों एक माध्यम है जिससे आप क्या कर सकते हो, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपको जल में नहीं घोलना, आपको खट्टा कड़वे से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों आप क्या करोगे, सूचक के माध्यम से आप ये पता कर पाओगे कि आखिर ये अम्ल है या क्षार है। यानी दोस्तों आप सूचकों के माध्यम से भी, यानी इंडिकेटर्स के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि कौन अम्ल है तो या कौन क्षार है। तो दोस्तों मैं बताऊं सूचक दो प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों क्या सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक, एक क्या है दोस्तों, प्राकृतिक सूचक। एक क्या है प्राकृतिक सूचक, एक है कृत्रिम सूचक, जिनको इंसान ने बनाया है, कृत्रिम सूचक। यानी दोस्तों एक है प्राकृतिक सूचक और एक क्या है, कृत्रिम सूचक। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक। ये दोस्तों मेनली दो प्रकार के हैं। एक क्या होगा, जो रंग बदलेंगे, जो क्या होंगे, रंग बदल लेंगे। एक क्या होगा, प्राकृतिक सूचक, जो क्या करते हैं, रंग बदलते हैं। क्या, रंग बदलते हैं। और दोस्तों रंग बदलने में आप दो को पढ़ोगे, एक पढ़ोगे हल्दी के बारे में और एक पढ़ोगे दोस्तों आप किसके बारे में बताइए, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। और एक होता है दोस्तों में गंध बदलने वाले, जिनमें से प्याज वगैरह होता है, वो आप देखते रहना। और दोस्तों कृत्रिम सूचक क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम सूचक, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। तो पहले हम आपको कृत्रिम सूचक के बारे में बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि जो आपका रंग बदलने वाला सूचक है हल्दी और लिटमस पत्र, इसका क्या रहता है। तो आप दोस्तों पहले बात करेंगे हम हल्दी के बारे में कि दोस्तों आखिर ये हल्दी की क्या भूमिका रहती है। देखिए तो दोस्तों आपने ये तो जाना कि सूचक दो प्रकार के हैं, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। तो पहले हम देखेंगे क्या इसके बारे में, प्राकृतिक सूचक जो क्या है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। अब देखिए आखिर दोस्तों, देखिए अब क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की। क्या दोस्तों, ट्रिक है अनिल। आपको एक अपने दोस्त का नाम समझ लीजिए, अनिल है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या है दोस्तों, जो अम्ल होगा, अम्ल जो होगा दोस्तों वो क्या करेगा, अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को, नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, लाल कर देता है। यानी दोस्तों आपने बहुत सिंपल से तरीके से देखा कि दोस्तों जो आपके अम्ल की ट्रिक होगी वो क्या होगी, अनिल। अम्ल की ट्रिक क्या होगी दोस्तों, अनिल। अम्ल की ट्रिक क्या होगी, अनिल। अनिल से मतलब ये है दोस्तों, देखिए जैसे आंख और क्या हो जाएगा, अम्ल, ना से मतलब नीला हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। जैसे मान लो दोस्तों आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, अगर आप दोस्तों उसको नीले लिटमस पत्र में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो लिटमस पत्र होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है क्या कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है,
अब आप कहोगे कि क्षार की क्या कंडीशन रहती है, तो दोस्तों क्षार की देखिए, ये ट्रिक हो गई अम्ल की, किसकी, अम्ल की। अब आपको बताऊंगा क्षार का सिस्टम क्या रहता है। देखिए क्षार, क्षार से आपको याद रखना है छलनी, छलनी क्या दोस्तों, छलनी। मतलब दोस्तों क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करेगा दोस्तों, अब देखिए क्षार लाल लिटमस, क्षार लाल लिटमस, क्षार लाल लिटमस पत्र को, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी दोस्तों अब आपने देखा, दो ट्रिक मैंने बताई आपको। अम्ल के लिए अनिल, अनिल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, और क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। जैसे दोस्तों आपके पास एक क्षार, मतलब कि आपके पास लिटमस पत्र है, क्या लाल लिटमस पत्र है। अगर दोस्तों आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया, तो वो दोस्तों लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। ठीक है, क्लियर है ना। अब आपने ये कुछ सीख लिया कि दोस्तों जो आपका क्या सूचक था, आपका जो था पहला लिटमस पत्र, उसके बारे में आपने सीख लिया कि जो लिटमस पत्र है वो अम्ल को क्या कर रहा है और क्षार को क्या कर रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी की। आखिर हल्दी क्या करेगी, देखिए अब हम बताएंगे दोस्तों आपको हल्दी के बारे में। हल्दी को दोस्तों आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आप क्या करना अभी बताएंगे दोस्तों। आपके पास क्या हल्दी है, हल्दी। अब देखिए हल्दी क्या करेगी। हल्दी दोस्तों किस कलर की होती है, पीली। हल्दी पीली होती है ना, तो दोस्तों ये अम्ल के साथ क्या करेगी, हल्दी अम्ल के साथ पीली ही रहेगी, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा। जैसे दोस्तों आपके पास हल्दी है और आपने उसको क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया, तो दोस्तों कोई उसका मतलब कोई कलर नहीं बदलेगा, जैसी है वैसी रहेगी। भाई दोस्तों आपने क्या किया, हल्दी को क्षार में डाल दिया। क्या दोस्तों, अगर आपने हल्दी को क्षार में डाल दिया तो वो लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाल। कितनी सिंपल सी बात है क्या दोस्तों, कि हमारे पास अगर हल्दी है, अगर हम उसको अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर हम क्षार में डाल देंगे हल्दी को तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, लाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी। अब हम फाइनली बात करेंगे कृत्रिम सूचक, जो कि जिसके हम दो पढ़ेंगे। एक होता है फिनोप्थिलीन और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या, एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोप्थिलीन। क्या दोस्तों, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्थिलीन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कृत्रिम सूचक के बारे में। कौन से, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। अब देखिए कृत्रिम सूचक में किसके किसके बारे में पढ़ोगे दोस्तों। पहला आप पढ़ोगे मिथाइल ऑरेंज, नहीं फिनोप्थिलीन देख लीजिए पहले। अब दोस्तों ये फिनोप्थिलीन क्या होता है बताइए। दोस्तों फिनोप्थिलीन हमारे द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम सूचक है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ या अम्ल है या क्षार है। क्या दोस्तों, फिनोप्थिलीन एक कृत्रिम सूचक है जो मानव के द्वारा निर्मित है। उसमें हम ये पता कर सकते हैं कोई पदार्थ अम्ल होगा या क्षार होगा। तो देखिए ये दोस्तों एक रंगहीन पदार्थ है। क्या, रंगहीन। क्या होता है, ये रंगहीन होता है। यानी दोस्तों अम्ल के साथ ये जैसा है वैसा ही रहेगा, अम्ल के साथ जैसा है वैसा ही, यानी अम्ल के साथ नो चेंज। अम्ल के साथ इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या दोस्तों, अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दोस्तों आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास फिनोप्थिलीन है, अब उसको क्या किया आपने, किसी अम्ल में डाला, तो दोस्तों कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो साथियों कि अम्ल को आपने किस में डाल दिया। जैसे मान लीजिए अब आपने फिनोप्थिलीन को किस में डाला, क्षार में। अब जैसे दोस्तों फिनोप्थिलीन क्षार के संपर्क में आएगा तो वो कैसा कर देगा, पिंक, मतलब दोस्तों वो गुलाबी हो जाएगी। क्या, गुलाबी। कितना सिंपल था दोस्तों। आपके पास फिनोप्थिलीन था जिससे आप क्या कर रहे थे, एक मानव निर्मित सूचक है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार है। तो दोस्तों आपने फिनोप्थिलीन को अगर अम्ल के संपर्क में लाए तो मैंने बताया कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फिनोप्थिलीन जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिनोप्थिलीन को आपने क्षार में डाला तो वो क्या हो जाएगा, पिंक, यानी गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आखिर ये फिनोप्थिलीन क्या होता है, मतलब कि फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ क्या करेगा और क्षार के क्या साथ करेगा। ठीक है,
अब बात करेंगे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मिथाइल ऑरेंज वो क्या करेगा, क्या दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा है फिनोक्सिलिन, देख लिया। और आपने मिथाइल ऑरेंज के बारे में देखी हुई, किसके बारे में, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज। दोस्तों देखिए, यह भी मानव के द्वारा एक कृत्रिम सूचक है जो क्या करता है, अम्ल और क्षार की पहचान करता है। अब दोस्तों अगर आपके पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज है और आपने क्या किया, अम्ल में डाला, तो दोस्तों आप अगर मिथाइल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में ले जाओगे तो ये लाल हो जाएगा। क्या, लाल। मैंने क्या बताया साथियों कि आपके पास कोई मिथाइल ऑरेंज है और अगर आप इसको अम्ल के संपर्क में ले जा रहे हो, किसके संपर्क में, अम्ल के संपर्क में, तो ये क्या होता है, प्रोम्पथेनिन, अरे सॉरी मिथाइल ऑरेंज, तो अम्ल के संपर्क में लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में लाल हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर हम इसको क्षार के संपर्क में ले जाएं, किसके दोस्तों, क्षार के संपर्क में, तो ये पीला हो जाएगा। कैसा, पीला। या ऐसे याद रखो, फ्रैक्टिलिन लाल पीला, ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन आपको क्या देखना होगा, आपको समझना होगा, कुछ एग्जांपल ले लिया करो। जैसे आप अगर फ्लॉक्थिलीन को अम्ल के संपर्क में ले जाओगे तो क्या होगा कि फ्लॉक्थिलीन अम्ल के संपर्क में जाते ही लाल हो जाता है। और अगर फ्लॉक्थिलीन क्यों बार बार निकलता है, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मैं बता रहा हूं मिथाइल ऑरेंज। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को लाल करोगे तो उसके लिए आपको अम्ल चाहिए, अगर उसको आप पीला करोगे तो उसके लिए क्षार चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको सूचक के बारे में सब कुछ समझ में आया था। तो दोस्तों अब अम्ल, क्षार और सूचक के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना पता हो। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो दोस्तों आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जो दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में हर बार। तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अब अगली वीडियो में आप जानोगे कि आखिर दोस्तों मतलब कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में जाने की। अब हम आपसे चाहेंगे विदाई। तो दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इंतजार कीजिए। और दोस्तों इस टॉपिक को एक बार अपने नोट्स बनाइए और याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे तो आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।